हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन ग्रेनिटो के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी वीडियोस इस पे हो चुके हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है काफ़ी दिनों से गिरते तो जा रहा है और काफ़ी इन्वेस्टर इससे परेशान भी हो गए हैं। बहुत लोग इसमें से निकल भी चुके होंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास तो होल्डिंग में है, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से ऐसे स्टॉक से डील करते आया हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, कंपनी का वेबसाइट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस अच्छा नज़र आता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है क्योंकि उसका बिजनेस उनको समझ में आए। तो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल चीज़ें खराब आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो और एक्सपांड भी कर रही है कंपनी, और नए नए एक्विजिशन भी ले रही है, कोई कंपनी को एक्वायर भी कर रही है। तो काफ़ी ग्रोथ का यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएगी, न्यूज़ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी में कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनसाइड आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्या इसमें आगे आपको टारगेट नज़र आ सकते हैं या इसके डाउनसाइड क्या नज़र आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और चार्ट वाइज इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट को थोड़ा अच्छे से समझ के चार्ट वाइज हम ये वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि शेयर का आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, ये जो मनी कंट्रोल पे हम देखेंगे, चार्ट भी यही से हम देखने वाले इसलिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, अभी लो पर चल रहा है, 52 वीक लो। ठीक है, आज ही के दिन देखो एवरी डे लो मार रहा है, एवरी डे ये लो पे लो मारते जा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखो 104 का ये एक साल का इसका हाई है। ठीक है, एक टाइम पे 300 350 के रेंज में चल रहा था ये शेयर। और यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेंथ, 7 स्ट्रेंथ है, 10 वीकनेसेस है। ठीक है, दो अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट यहाँ पर कंपनी में जीरो है। मार्केट कैपिटल 438 करोड़ का है। ठीक है, और यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर सेल्स नेगेटिव या प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता है तो पी आपको ज़रा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यूएशन और भी कम हो जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट वाइज हम देखने वाले थोड़ी चीज़ें और भी ऊपर की चीज़ें देख लेते हैं, जो यहाँ पर डिटेल देखो। परफॉर्मेंस में तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है, 3 साल 1 साल, जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हर जगह यहाँ पर इसने लॉस ही दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट न्यूज़ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सेल्स का। बीएससी पे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी डील हुई है, कुछ भी हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कमेंट सेक्शन में जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आप ही लोगों में से जो भी लोग हैं, उन्होंने प्रमोटर जो ट्रांसफ़र कर रहे शेयर्स या जो भी है उसके बारे में यहाँ पर वो यहाँ पर उनका वो तकलीफ यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, और सेल की बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोगों का ये शेयर ने देखो एकदम से कोई लॉस बुक करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों का ज़्यादा पैसा लग जाता है और काफ़ी हाई प्राइस पे अटके रहते हैं, तो इतना लॉस लेना पसंद भी कोई नहीं करता। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ ब्रोकर के बारे में भी बात करते हो तो यहाँ पर एडलवाइस ये जो है, तो इसने भी एक टाइम पे 2018 के टाइम पे बाय करने को कहा था। देखो यहाँ पर किसी की गलती नहीं होती है। अभी यहाँ पर इन्होंने देखो काफ़ी रिसर्च किया है, यहाँ पर पीडीएफ भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो पीडीएफ में इसका कंप्लीटली डेटा होता है। ठीक है, कंपनी का डेटा होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है, इस हिसाब से कंपनी के ये टारगेट बता दें। आज इसका प्राइस 34 का आ गया है और इन्होंने 269 का प्राइस था तब बताया था। यानी देख लो 625 का टारगेट इसने अभी तक दिया नहीं है लाइफ टाइम में। ठीक है, तो ये टारगेट एडलवाइज गलत हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए बड़े बड़े टारगेट ना मैं खुद देता हूँ ना कोई देता है, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। जो है वो शेयर की किस्मत है, कंपनी की किस्मत है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री एडवाइस रहते हैं, फ्री चीज़ें रहती है, मोस्ट ऑफ थोड़े खतरे वाली रहती है, इसलिए थोड़ा खुद भी रिसर्च किया करो, खुद भी समझा करो। ठीक है, और यहाँ पर
2015 में भी एक जन ने कॉल दिया था, ये फर्स्ट कॉल रिसर्च ने दिया था, 90 का प्राइस था तब 164। तो ये चलो मिल गया था क्योंकि ऑलरेडी 350 का भी भाव हमने देखा है ये शेयर के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रोकर का सही होगा, ठीक है, हर एक चीज़ें सही होगी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लेटेस्ट कुछ यहाँ पर, हाँ, तो यही न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा तो सिर ये कंपनी है, जो सब्सिडरी है कंपनी ने यहाँ पर एक्वायर किया है, लिया है, होली ओन है सब्सिडरी एडिकॉन सेरेमिक लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं ये भी आपको देखने मिलेगी, जो भी अनाउंसमेंट रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंपनी अलग अलग कंपनीज को भी जो मतलब यहाँ पर कंपनी फुल्ली, ये जो इनका बिजनेस है, टाइल्स का बिजनेस है, मार्बल्स का बिजनेस है, इसको काफ़ी अच्छे से ग्रो करना चाहती है, ऐसा यहाँ पर तो नज़र आ रहा है क्योंकि अलग अलग कंपनीज को भी खरीद रही है और प्लांटेशन डाला हुआ है उन्होंने, काफ़ी इनका ग्रोथ प्लान तो चल रहा है और ऊपर से फंड रेज भी किया था। तो यहाँ पर जो अंदर की बातें होगी वो बहुत लोगों को पता नहीं होगी। क्या पता कि अगर शेयर को गिरा के फिर से खरीदा जाए, ठीक है, एकदम से प्रमोटर ने खरीदना चालू किया है या काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज, देखो सस्ते भाव में होता है तो सबसे ज़्यादा जो अंदर के लोग होते हैं वही, उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि सस्ते भाव का शेयर ऑलरेडी देखो उनके पास 29% है। अगर उनको और सस्ते भाव में मिल रहा है शेयर तो क्यों ना वो 50% कर दे और 10, 11, 12% या 21, 22% लेके प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ा दे, क्योंकि आप नहीं बेचोगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा माल तो रिटेलर यानी आपके पास है, पब्लिक के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक ने 69%, जब तक पब्लिक नहीं बेचेगी तो खरीदेंगे कैसे, ठीक है। तो क्योंकि बाकी जो है यहाँ पर एफआईएस का थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो है पब्लिक ने लिया है लगभग 70%। तो लगभग 20-21% अगर पब्लिक से खरीद लिया है इन्होंने और पब्लिक ने डर के बेच दिया, ठीक है, सेलिंग कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमोटर के पास होल्डिंग हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फिर कंपनी का प्राइस, फिर भाव भी ऑटोमेटिक, जैसे प्रमोटर खरीद लेते हैं वैसे भी गुड न्यूज़ आ जाती है। ऑलरेडी देखो कंपनी में जो आपको ये नज़र आएगा इसके फंडामेंटल के वजह से भी ये चीज़ें नज़र आएगी, लेकिन रेवेन्यू देखो कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो रेवेन्यू में कोई खराबी नहीं नज़र आएगी आपको। और यहाँ पर देखो जो डेटा बोल रहा है यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी कोई खराबी आपको नज़र नहीं आएगी, ये कंसोलिडेटेड है। और यहाँ पर ये स्टैंड अलोन अकेले का जो भी है कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो फिलहाल कंपनी के बैलेंस शीट और ये प्रॉफिटेबिलिटी तो थोड़ी यहाँ पर ठीक नज़र आ रही है, ठीक है। और डिटेलिंग में हमने बहुत बार स्क्रीनर से भी डिटेलिंग में देखा है नेट प्रॉफिट और सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर एशियन ग्रेनाइटों का देख सकते हो, यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, नेट सेल्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आपको नज़र आएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ों में। तो लेकिन फिर भी कंपनी का सेल्स और ये पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, और सेल्स डाउन हुए लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें हमको ठीक लग रही है, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पर ये चार्ट वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो चार्ट वाइज ये स्टॉक कैसा है, तो फिलहाल चार्ट में क्या क्या टारगेट आ रहे हैं, तो डायरेक्टली मैंने मैक्स का यहाँ पर ले लिया है, मैक्स का चार्ट है, और मैक्स में यहाँ पर लो पर अभी ऑलरेडी खुद ही लो पर है। ये जो लो नज़र आ रहा है आज के दिन का 34.05 इसने लो मारा है, और इसके नीचे कितना जा सकता है, तो नीचे का टारगेट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नीचे में यहाँ पर 34 के बाद यहाँ पर कोई और यहाँ पर कैंडल कोई नज़र आ रही है, तो वो है यहाँ पर, ये ही है रेड कैंडल यहाँ पर, और ये रेड बन रही है 15.90 का, ठीक है, 15.90 यानी लगभग 16 का, यानी लगभग आधे से भी ज़्यादा, मतलब और 50% यहाँ से ये भाव से गिरेगा। तो ये है इसका सबसे बड़ा मतलब
इसके बाद वाला बड़ा बिग टारगेट है और काफ़ी दूर है, लो इसका काफ़ी दूर मुझे नज़र आ रहा है इसके बाद वाला, ठीक है। इसीलिए स्पीड से इतने जल्दी नीचे इतना नहीं जा सकता। अगर गया भी तो काफ़ी इन्वेस्टर का लॉस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो काफ़ी दूर टारगेट नज़र आ रहा है नीचे के साइड का, क्योंकि ये अगर यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ये दूर है, ये लाइन के हिसाब से अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये 15-16 का जो भाव है ये इसका टारगेट है। और इसके बाद यहाँ पर आपको और नीचे का अगर देखा जाए तो इससे नीचे तो 7-8 रुपए के आसपास आना पड़ेगा इसको, यानी और नीचे अगर आना है मतलब हर टाइम उसको अभी जो भाव चल रहा है उससे 50% डाउन डाउन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है नीचे के टारगेट जो काफ़ी लंबा है। और ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर जो है इसके बड़े बड़े कैंडल हम देखेंगे तो सबसे पहले तो 54 का है, ठीक है। तो जब तक ये 54 नहीं आता, इसने अभी रिसेंटली 3 अक्टूबर को किया था, ज़्यादा भी रिसेंट नहीं है, लेकिन वो टाइम पे ये सडनली मूव कर रहा था लो के बाद, ठीक है। तो 54 या 55 का जो इसका 61 का है ये हाई, ठीक है। 54 का लो था 61 का, और ये 61 के बाद यहाँ पर एक हाई है इसका 70 का। 61 के बाद 70 का है, फिर 71 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रीन कैंडल देख रहे हैं 131 का, ठीक है। तो 131 के बाद यहाँ पर ये सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर देख लेते हैं तो 200 का। तो यहाँ पर इसके जो बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हो, तो काफ़ी इसके पास टारगेट काफ़ी पड़े हैं, ठीक है। लो साइड काफ़ी दूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको रिवर्सल मारता है तो यहाँ पर सबसे पहला इसको टारगेट 50 के ऊपर जाना है या 60 को टच करना है। जब तक ये 60 नहीं जाएगा फिर यहाँ पर ये 70 का है, फिर 70 के बाद यहाँ पर जो 100 के ऊपर का टारगेट आएगा, ठीक है। तो हम ग्रीन कैंडल को ही अभी देख रहे फिलहाल तो, और ये अगर टारगेट होते हैं तो ज़रूर बहुत लोगों का पैसा रिकवर हो जाएगा। और ऐसी गिरावट में तो देखो मैं ऑलरेडी बाइंग तो करते आ रहा हूँ, और ऐसे शेयर्स का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी, मेरे पास काफ़ी शेयर्स थे और उसके वीडियोस भी डाल चुका हूँ। जो है रियलिटी मैंने मेरे चैनल पे बताई है, मैंने 90%, 99% भी अच्छे शेयर को गिरते हुए देखा है, ठीक है। आप बोलोगे कि अच्छे शेयर कैसे गिर सकते हैं, येस बैंक गिरा, जेट एयरवेज गिरा, ऐसे बहुत बहुत एक टाइम पे काफ़ी अच्छे थे। रिलायंस कैपिटल गिरे हैं, रिलायंस इंफ्रा जो अच्छे एक टाइम पे अच्छा फाइनेंशियल थे, फंडामेंटली अच्छे थे, DHFL और ये बहुत सारी कंपनी को मैंने गिरते हुए देखा है, ठीक है। तो और बंद होते हुए भी देखा है, ठीक है, डी लिस्टेड होते हुए भी देखा है। तो यहाँ पर बाकी बंद होता है तो आपका नुकसान होता है, यहाँ पर कोई उस चीज़ को रोक नहीं सकता अगर कंपनी कंप्लीटली डीलिस्टेड हो जाती है। लेकिन डीलिस्ट कब हो जाती है, अगर वो कंपनी के पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। तो कंपनी पे लोन ज़्यादा ना हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कंपनी अगर लोन में है, घाटे में है, तो ही कंपनी बंद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और कंपनी पर डेट नहीं है और कर्जा ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आपको डरने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर तो ये चीज़ें मेंटेन ही है, और मैंने पहले से बताया है रिजर्व अच्छा है इसका, ठीक है। तो रिजर्व यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2022 तक का, यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व अच्छा है। लाइबिलिटीज़ कम है, करंट लाइबिलिटीज़ देख सकते हो कम है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे चीज़ें तो ठीक ठाक ही लग रही है। तो लोन वोन का चक्कर भी ज़्यादा यहाँ पर है नहीं है कि ज़्यादा आपका नुकसान हो सके, ठीक है। कंपनी कर्जे में जाए, डूब जाए, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल तो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आगे जो भी है कंपनी का भविष्य, कंपनी का फ्यूचर वो, और कंपनी के अंदर देखो मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई, बड़े से बड़े कंपनियां बंद भी इसलिए होती है मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, ठीक है। मैनेजमेंट में कोई चोर निकला, किसी ने घपला किया, स्कैम किया, कुछ किया, ठीक है, और वो कंपनी के इन्वेस्टर धड़ाधड़ निकल जाते हैं, सब लोग बेचना चालू कर देते हैं और शेयर का हालत ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल तो बीच में एक इसके बारे में नेगेटिव चीज़ तो आई थी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने
उनका सीएफओ चेंज किया था, फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो, छोटे मोटे गड़बड़ तो होती है, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी फैल जाती है इन्वेस्टर्स के अंदर और बेचना चालू कर देते हैं। फिलहाल ये शेयर को तो काफ़ी गिरा चुके हैं। अभी देखते हैं कितनी अच्छी चीज़ें। देखो, एक तरफ से अच्छी न्यूज़ भी चल रही है, एक तरफ से खराब न्यूज़ भी चलती रहती है। ओवरऑल मार्केट तो खराब ही है। अगर निफ्टी सेंसेक्स अगर आप देख रहे हो, अमेरिका की बैंकों की हालत देख रहे हो, अमेरिका के दो बड़े बैंक बंद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी का भी कुछ भी हो सकता है। इवन अपने इंडिया के भी बैंकों का बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको नहीं समझा, ठीक है, जैसे आपने भी शेयर्स में पैसा डाला है, लेकिन पूरा का पूरा एक कंपनी में डालोगे तो डूबने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये कंपनी के अंदर मेरा लगभग यहाँ पर 4% तक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मेरे पोर्टफोलियो का 4% है। अगर ये कंपनी कंप्लीटली डूब भी जाती है तो मेरा 4% डूब गया। ठीक है, तो 4% मेरे कैपिटल का डूब गया, तो 4% में रिकवर कैसे भी कर सकता हूँ, समझे। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जितना भी कैपिटल है वो अपने आपके वो डाइवर्सिफाइड आपको करना आना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल 10 लाख का है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, 5 लाख का है, 1 लाख का है, तो उस हिसाब से सोचो। तो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स भी है और काफ़ी बेच बेच के आया भी हूँ। और इन्वेस्टिंग के लिए भी पैसा होता है बैकअप में, इसमें अभी भी इन्वेस्टिंग चल रहा है। फिलहाल इसको मैंने 85 के रेंज तक लाया, 85 के भाव तक लाया हूँ। जब जब गिरावट ऐसा लो नज़र आता है मैं खरीद लेता हूँ क्वांटिटीज़। और यहाँ पर मैंने इसको 131 का मेरा प्राइस था, वहाँ से डाउन करके यहाँ पर 85 तक लाया हूँ। 85 से 84 के आसपास ही है अभी, और वहाँ से 84 पॉइंट कुछ है, तो मैं दिखा दूंगा बाद में। और उसके बाद यहाँ पर ये और भी डाउन इसको लाऊंगा प्राइस को मेरे, क्योंकि देखो जल्दी निकलना है और अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपको भी प्राइस के आसपास आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये चीज़ करता हूँ, बाकी कोई किसी को ये करना ज़रूरी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे शेयर्स तो डील कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये शेयर में से भी आज नहीं तो कल निकलूंगा। और इससे भी बुरे कंपनीज का हाल होते हुए देखा है, जो पेनी स्टॉक बन जाते हैं। पेनी स्टॉक यानी वो कंपनी के सेल्स में कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंपनी इतनी खराब हो चुकी है, नेगेटिव सेल्स, खराब एकदम, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वैसे स्टॉक या नेगेटिव लॉस ही लॉस, और वैसे स्टॉक को भी मूवमेंट करते हुए देखे हैं, उसमें से भी प्रॉफिट लिए हुए हैं। तो वैसे वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और उसकी कोई प्रूफ नहीं है, तो है प्रूफ। इसके भी प्रूफ बन जाएंगे आगे आप देखोगे, और जितने भी शेयर्स मैंने बताए हुए हैं सभी का प्रूफ तो बन गया है। जब कम प्राइस था तब मैंने बताए थे, जब ज़्यादा हुआ तो मैंने बेचा तो भी दिखाया। देखो, कोई बताता है तो मोस्ट ऑफ करके नहीं दिखाता, लेकिन मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ खुद करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो भी है रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर खुद करके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जितने भी शेयर्स मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि देखो दुनिया, यहाँ पर शेयर मार्केट में दुनिया भर के बहुत सारे शेयर्स हैं, सभी के बारे में मैं रोज एवरीडे बता सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे ही स्टॉक के बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं खुद करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर खुद करके इन्वेस्टमेंट करके बहुत लोग गाइड भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि आप गलत ये मत बताओ, क्योंकि यहाँ पर लोगों का पैसा डूब सकता है, लेकिन एक्चुअल में उनका पैसा डूबा होता है वो शेयर्स के अंदर। मैंने देखा है, जो मुझे बैड कमेंट करने की कोशिश करता है वो मुझे बताने की कोशिश करता है, मैं देखता हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा बड़ी अमाउंट ऐसे शेयर्स में लग चुकी है। फिर बाद में उनकी जो भड़ास है वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नेगेटिव बताते हैं। फिर बाद में बताते हैं कि मेरे मेरे पास इतना है, ये शेयर्स है, ऑलरेडी मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, तो कमेंट भी है वो बाद में मैं कभी डिस्क्लोज करूंगा, वो वैसे लोगों के कमेंट जो बाद में खुद मेरे से पूछता हो फिर अभी आगे क्या हो सकता है, उसका टारगेट क्या हो सकता है। तो फिलहाल ऐसे बहुत लोगों को देखा है और खुद के एक्सपीरियंस भी बताते, वो सोचते हैं कि उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस है तो मैं उन लोगों से हमेशा कहता हूँ, लेकिन नहीं होता एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ तो उनका कम ही निकलेगा।
क्योंकि नॉर्मली क्या है, एक्सपीरियंस है तो आपको नॉलेज शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में आके एक दो जन ही पढ़ेंगे। ज़्यादा ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखो मैं बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बताता, इसलिए लोग ज़्यादा आना नहीं पसंद करते। जो चीज़ों को लालच नहीं दिखाता हो तो आते नहीं है। अगर यही शेयर को मैं एक टाइटल डाल दूँ और ऐसा थंबनेल बना दूँ अट्रैक्टिव कि ये मल्टी बैगर होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, और ऐसे बकवास करके जाओ, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा टूट पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं करना पसंद नहीं करता और झूठी चीज़ें फैलाना पसंद नहीं करता। जो भी है खुद करके दिखाओ। जो 10 गुना बोलते हो 10 गुना करके दिखाए, जो 20 गुना हो सकता है बोलता है वो 20 गुना करके दिखाओ। तो मैं जितना प्रॉफिट बोलता हूँ उतना ही प्रॉफिट करता हूँ। ठीक है, मैं इतने प्रतिशत निकालूंगा उतना करूंगा, जितना बोलता हूँ उतना करके निकाल के दिखाता हूँ प्रॉफिट, क्योंकि वो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज़ें लोग बताते हैं क्योंकि वो तो खुद खरीदते नहीं है, लेकिन नुकसान होगा तो उनका कुछ जाने वाला नहीं है। सामने वाले के पास जितना पैसा वो लगा देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी है मैंने चीज़ें बता दी है। बाकी आपकी मर्जी है, शेयर को देखो बाय करना है, होल्ड करना है, ठीक है, एवरेज करना है, सभी आपका कॉल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लेम करो कि आगे कुछ हो जाता है तो। और नॉर्मली मैं भी ये शेयर के अंदर इन्वॉल्व हूँ और मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी इसलिए रखना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मतलब इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहूँगा। देखो मेरे पास है इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी है, कुछ चीज़ें जो नहीं बतानी वो चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन जो बताना है वही चीज़ मैं बताऊँगा। तो नॉर्मली देखो ये शेयर का जो भी अभी भाव चल रहा है, मेरा जो प्राइस चल रहा है, जो भी है रियलिटी है। ठीक है, अगर मैं उसमें कितना प्रॉफिट करूंगा वो भी रियलिटी होगी, मैं निकलूंगा वो भी रियलिटी होगी। कब निकलूंगा बोल के ही निकलूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट देता हूँ कि मैं निकला हूँ, मैंने प्रॉफिट लिया है, मैंने क्या किया है। लेकिन लोगों को एवरीडे की आदत हो गई, एवरीडे कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए। तो लेकिन मैं जब खरीदता हूँ तब मैं बताता हूँ, बेचता हूँ तब बताता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती है। नॉर्मली देखो जो भी ये ओवर करते, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ज़्यादा चीज़ करते उससे नुकसान ही होता है। तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का यहाँ पर ट्राई होता है। और फिलहाल मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो गिरे होंगे, बहुत लोग लॉस में होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी स्टॉक जो है स्मॉल कैप मिड कैप के काफ़ी गिर चुके हैं। क्योंकि उनमें मेरे भी है, मेरे पास लार्ज कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं। 4 पोर्टफोलियो है, चारों के अलग अलग चीज़ें होती है। और उसके अंदर कुछ शेयर्स प्रॉफिट्स में है, कुछ शेयर्स लॉस में है। तो उनमें से ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज, ठीक है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो का। ये मैं इससे भी ज़्यादा है वो पेनी स्टॉक है, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा गिरने वाला एक है पेनी स्टॉक, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से है और उसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन उसका भी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, HDIL है। ठीक है, और वो काफ़ी टाइम से डाला था, वो पुराने अकाउंट में है मेरे रैली गेयर के। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो वो भी काफ़ी लंबी बाइंग है, लेकिन उसका भी काफ़ी बुरा हाल हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन वैसे स्टॉक में उसके तो परफॉर्मेंस ही काफ़ी ख़राब है। वो बीच में अच्छे ऊपर आ गए थे, लेकिन वो पेनी स्टॉक है, आज नहीं तो कल वो डूबेंगे, नहीं तो पैसा देके जाएंगे। उसमें भी बहुत कम है पैसा लगा, क्योंकि पोर्टफोलियो सही से मैनेज करना आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है डेटा, उस पर आपको जितना कॉन्फिडेंस आएगा तो ही ये शेयर में रुको। देखो बेच के भी कहाँ जाओगे, किसी में भी डालोगे, उसकी क्या है गारंटी कि वो नहीं गिरेगा। बहुत लोग बोलते हैं शिफ्ट कर देना चाहिए फंड और बेच के दूसरे शेयर में जाना चाहिए। अगर आपको दूसरा शेयर सही लग रहा है तो उसमें जाओ। यहाँ पर मैं कोई शेयर को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बाइंग नहीं है इसमें अदर शेयर्स में, इसलिए। ठीक है, अगर मेरी बाइंग होती है तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ मेरी बाइंग है, मैं इतने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट, तो वो चीज़ मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ से ये शेयर से देखो जिसको निकलना है तो उनको ये भाव से निकलना है तो निकल सकते हैं, जिसको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एडिशन करते जा रहा हूँ। ठीक है, और प्राइस को और नीचे ला रहा हूँ।
तो शायद वो 70 हो जाएगा, 60 तक प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में और इजी हो जाएगा मेरे टारगेट्स अचीव होने के लिए, तब और टारगेट मैं नीचे के लाऊंगा। नीचे का टारगेट यानी मैं पहले 100-150 का इसमें टारगेट था, फिर इसका 100 का टारगेट होगा, 90 का टारगेट होगा, जिसमें मैं कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल ही होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी मैंने बताया है वो कम्प्लीटली मेरा पर्सनल रिव्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर सोच संभल के आप हर एक शेयर में डिसीजन लो, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं होता है पैसा कमाना शेयर मार्केट से, नहीं तो हर कोई कमा लेता। तो फिलहाल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो नए लोग, और लाइक्स किया करो। लाइक्स नहीं करोगे तो ज़्यादा वो वीडियोस और लोगों तक नहीं पहुंचती। कमेंट किया करो, जिससे कुछ आपको प्रॉब्लम है जो भी है, और कोई कम्युनिटी में और भी कोई लोग हैं उनको भी वो चीज़ें समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, या आपके कोई पॉइंट वैलिड पॉइंट है तो लोगों को समझ में आ जाएंगे, तो कमेंट भी किया कर सकते हो। ठीक है, और जो दोस्त जिनके पास इस तरीके के शेयर्स हैं तो उनको भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।